यूपी बोर्ड ने 10 वालों का किया एग्जाम पैटर्न चेंज, यानी कि यूपी बोर्ड ने 10 वालों का पेपर का जो पैटर्न है वो बदल दिया है। अब आपके 100 मार्क में से 30 मार्क का प्रैक्टिकल जो स्कूल से मिलता है और जो 70 नंबर का पेपर होता था उसमें से 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा, अब वो भी OMR सीट के द्वारा। इसके बाद 50 मार्क ही आपके केवल थ्योरी आएंगे। पेपर में दिया था कि OMR सीट में अगर एक भी गलती करते हैं आप तो उसमें से सारा मार्क्स आपको काट दिया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि OMR सीट किस तरह से भरेंगे, क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी है, क्योंकि अगर एक गलती से हमारा 20 नंबर ना कटे। तो इस वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखिएगा, और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और जो भी हमारे वीडियो में कुछ त्रुटियां आती हैं उसके लिए कमेंट भी कीजिएगा। देखिए आप सब, यही OMR सीट है जो आपको पेपर में भरने के लिए मिलेगा, और 10 में 6 सब्जेक्ट होता है, 6 में से 6 सब्जेक्ट में आपको 20-20 मार्क का ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। अब इसी OMR सीट को हमें बड़े सावधानी से भरना है, क्योंकि एक त्रुटि हमारे सारे नंबर को कटवा सकता है। तो देखिए इस OMR सीट को हम कैसे फिलअप करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा OMR सीट है, ये हमारा OMR सीट है। आपके पास जो एडमिट कार्ड मिलेगा, यानी कि एग्जाम देने वाला एडमिट कार्ड, उस पे सबसे पहले हम किस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का, जिस विद्यालय का जहाँ पे आपका सेंटर गया है उस विद्यालय का नाम। इसके बाद आपको परीक्षा की तिथि, यानी कि आपकी परीक्षा मान लीजिए इस तारीख को है, तो यहाँ पर हम DD का मतलब कि परीक्षा का दिनांक, DD का मतलब परीक्षा का दिनांक, जिस तारीख को है भरेंगे 20। उस प्रकार से MM का मतलब माह होता है, यानी कि किस महीने में ये हमारा एग्जाम हो रहा है। तो सभी जानते हैं कि 16 फरवरी से शुरू है, तो फरवरी से मार्च तक होगा। देखना हमें यह है कि किस डेट को हम एग्जाम देते हैं। तो चलिए हम देते हैं 2, और यहाँ पर हम कर लेंगे 2023, केवल 23 भर देना है। इसके बाद हमें लिखना है कि कौन सा सब्जेक्ट का आपका पेपर है। तो इसमें मान लीजिए इंग्लिश हो तो हम इंग्लिश भर देंगे इस तरह से, ठीक। इसके बाद परीक्षार्थी का नाम, यानी कि आप अपने जिस प्रकार से एडमिट कार्ड में आपका नाम दिया होगा सेम वैसे यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे आपका नाम सोहन है तो सोहन कुमार, जो भी आपका नाम हो उस प्रकार से आप क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक। अगर आपका टाइटल है तो नीचे भी लिख सकते हैं। अब आता है यहाँ पर रोल नंबर या कि अनुक्रमांक। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर क्या करना है, फिलअप करना है। रोल नंबर जो भी आपको एडमिट कार्ड पे दिया होगा वहाँ लिखा होगा अनुक्रमांक या रोल नंबर, ध्यान से पढ़ के भरिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि रोल नंबर हमारा है 32, 33, केवल ये भरने के लिए मैं बता रहा हूँ, 32, 33, 75, 20 और 2। तो ये चीज हमें क्या करना है, भरना है। 75, 20 और 2 है, ठीक। इस तरह से हमें ये फिलअप करना है। अब इसको हमें इस गोले में फिलअप करना है। गोले को फिलअप करना बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि यहीं पे हमारी गलतियां होनी शुरू होती है। ये सारी चीज़ तो कोई भी भर लेगा, लेकिन गोला बड़े सावधानी से हमें भरना है। अब गोले में हमें कौन सा अंक भरना है, तो यहाँ पर 3 है, तो इस 3 वाले गोले को हम बड़े सावधानी से रंगेंगे, भर देंगे इसको कि कहीं से भी दिखाई ना दे, कहीं से भी दिखाई ना दे, इस प्रकार से। अब हमें भरना है 2 है, तो इसमें 2 वाले को इस कॉलम में आएंगे रो में, और इसके 2 वाले को क्या कर देंगे, भर देंगे। फिर हमारा दिखाई दे रहा है 3, फिर हम 3 वाले को भरेंगे इस वाले में आके। गलती से भी 1 में 2 बार मत भर दीजिएगा, गलती से भी 1 में 2 बार मत भर दीजिएगा, नहीं तो यहीं से आपका नंबर क्या होगा, कटेगा। इस प्रकार से जो भी अंक है जिस कॉलम में, बड़े ध्यान से उसी कॉलम में आकर और उस वाले नंबर को हमें क्या करना है, फिलअप करना। जैसे मान लीजिए 0 है तो यहाँ पर हम 0 वाले में 0 कॉलम को भरेंगे। यहाँ पर 2 दिया है तो इस 2, ये 5 दिया है तो इस 5 वाले को यहाँ आकर हम भरेंगे, ठीक।
अब एक एक चीज़ हम बताएंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो इसलिए हम थोड़ा समझा देते हैं आपको। अब यहाँ पर दिया है विषय कोड। तो विषय कोड आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के आगे लिखा रहता है, 0, 5, 2 जैसे भी कुछ हो, तो वैसे ही आप लिख लीजिएगा 5, 0, 3 जो भी हो आपके पास। अब इसमें भी वही कलर करेंगे, यानी कि ये 5 है तो 5 वाले कॉलम को भरेंगे। फिर यहाँ पर 0 है तो 0 वाले को भरेंगे। ये गोला हमें बड़ी सावधानी से करना है, इस गोले से बाहर हमारा कलम ना जाए, इस गोले से बाहर हमारा कलम ना जाए, इस तरह से भरना है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। अब इसमें हमारा है कि ये हमारा परीक्षा कौन सा है, तो हम सभी जानते हैं कि वार्षिक परीक्षा हो रही है, तो यहाँ पर हम ये भर देंगे और यहाँ ऊपर लिखेंगे हम ईयरली, इंग्लिश में लिख दो या हिंदी में जो आपको इच्छा करे वैसे लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ पर भर देंगे वार्षिक, हिंदी या इंग्लिश में भर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, ईयरली ऐसे भर देंगे। अब किस क्लास में है हम लोग? 10th में, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 10th, यहाँ से हम 10th वाले को कलर करेंगे और यहाँ पर भर देंगे 10th। अब सेम प्रक्रिया कि आपके एडमिट कार्ड पे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, बड़े ध्यान से देखना है और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको फिलअप करना है। 1, 5, 9, 6 जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो ऐसे हम फिलअप कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन फिलअप करने के बाद सेम टू सेम प्रक्रिया, यहाँ पर 1 है तो 1 वाले को ही क्या करेंगे, हम कलर करेंगे और बड़े सावधानी से इस गोले को हमें क्या करना है, फिलअप करना है कि गोले से बाहर हमारा पेन ना जाए। उसी तरह से ये 9 है तो हम 9 को क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। इसके बाद 6, इसी तरह से मतलब कि जो सारे कॉलम को हमें क्या करना है, फिलअप करना है, जो अंक है उसी कॉलम में उसे फिलअप करना है। अब जो हमें ऑप्शनल मिलेंगे, जो हमारा ऑप्शनल पेपर मिलेगा जिसमें 20 क्वेश्चन करने हैं, अब उसकी बारी, ये हो गई सारी चीज़। इसको बड़े सावधानी से हमें क्या करना है, फिलअप करना है, क्योंकि ये मशीन से जांच होती है। अगर ये एक भी गलत करते हो आप लोग तो मशीन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका सारा नंबर कट जाएगा। अब ये आ गया प्रश्न उत्तर, चारों विकल्पों में जो सही होगा उसी गोले को काला करे। तो अब मान लीजिए कि आपने पहला प्रश्न पढ़ा और उसमें देखा कि पहला का दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन ए बी करके दिया होगा या 1 2 3 करके दिया होगा। 1 का मतलब कि ए, 2 का मतलब कि बी, 3 का मतलब कि सी या 4 का नंबर की डी, तो आपका दूसरा सही है तो बी, ऐसे बी को हम कलर कर देंगे, गोला कर देंगे। अगर दूसरे का हमारा सी सही है तो सी को हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। अगर तीसरे का बी सही है तो फिर बी को कर देंगे, सॉरी चौथे का बी होगा बी कर देंगे, तीसरे का डी है तो हम डी कर देंगे, नहीं कि चौथा है तो 4 कर देंगे। इस तरह से हमें बड़ी सावधानी से इस गोले को फिलअप करना है कि कहीं कुछ बचे नहीं और इस गोले से बाहर जाए नहीं। और सबसे आवश्यक सूचना ये, थोड़ा सा देख लीजिए इसको अच्छे से किस तरह से फिलअप किया गया है, गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए। और सबसे आवश्यक सूचना ये कि इस OMR सीट को केवल हमें काले पेन से भरना है। किस पेन से भरना है, काले पेन से भरना है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।